हरिओम, जय श्री राधे। तो आत्मज्ञान का सत्संग क्या है? तो आत्मज्ञान का सत्संग करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हम लोग संस्कारों से जुड़ जाते हैं। तो एक संत महात्मा की कथा में एक बहरा व्यक्ति रोज जाता था और रोज कथा सुनता था। तो एक दूसरे व्यक्ति ने संत महात्मा से कहा कि जो आपकी कथा में बैठा है ये व्यक्ति बिल्कुल बहरा है। अब संत महात्मा ने विचार किया, यदि ये बहरा होगा तो ये कथा नहीं सुन सकता और कथा का पूर्ण रस भी नहीं प्राप्त कर सकता। और संत महात्मा ने उस व्यक्ति की तरफ इशारा किया और उसको अपने पास बुलाया और अपने सेवक से कागज और कलम मंगवाया और लिखकर उस व्यक्ति से पूछा कि आप सत्संग में रोज क्यों आते हो? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया लिखकर कि मैं सत्संग में रोज आता हूँ। सत्संग में आने से संत महापुरुष ज्ञानी जब सत्संग करते हैं तो पहले भगवान में डुबकी लगाते हैं। फिर उस संत महात्मा ने फिर पूछा और मन में विचार किया ये तो बहुत ज्ञानी है। फिर पूछा आप कथा में सबसे पहले क्यों आते हैं? तो उस वृद्ध बहरे व्यक्ति ने फिर लिखकर जवाब दिया कि मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ और जैसा कार्य घर में बड़े करते हैं वैसा ही कार्य छोटे भी करते हैं। संत महात्मा से उस बहरे व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं आपकी अमृत वाणी को तो सुन नहीं सकता, लेकिन आपके इस सत्संग में जितने भी पुण्यात्मा लोग आते हैं मैं उनके बीच बैठकर पुण्य अर्जित करता हूँ, मुझे भी पुण्य मिल जाता है। इस प्रकार कहा। और जब मैं कथा में आया तो मैंने अपने पुत्र को साथ लाया और उसने अपनी पत्नी को लाया और उसने अपने बच्चों को साथ लाया। सत्संग में आने से मेरा पूरा परिवार जो है सत्संग से जुड़ गया और उनमें अच्छे संस्कार आ गए। संसारी व्यक्ति यदि कोई वाणी बोलता है तो वो उसकी वाणी मन और बुद्धि से स्पर्श करके आती है और संत महापुरुष ज्ञानी जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को स्पर्श करके आती है, तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध होती है। तो आत्मज्ञान का सत्संग इस प्रकार का है, यदि वो सुनाई न भी ना दे और दिखाई भी ना दे और वहाँ जाने से भी हम लोग पुण्य के भागी